नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अलग नज़रिया में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हमारे देश जो पहले पायदान पे आया है, इसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत अच्छे अच्छे विकसित देशों को पछाड़कर हमने पहला स्थान हासिल किया है। तो जी, हमने पहला स्थान हासिल किया है दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हमारे देश से है, जो कि दिल्ली। आप सभी जानते होंगे कि दिल्ली हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसमें गैस चैम्बर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों के लिए मतलब बहुत गौरव वाली बात है कि जो हम बाकी सारे दोस्तों को पछाड़ के हमने ये अवार्ड जीता है। तो हम अगर देखा जाए तो जैसे ओलंपिक मेडल में, जब हम ओलंपिक में जाते हैं तब हम टॉप में नहीं आते, या करप्शन में, लीस्ट करप्शन जैसी कंट्रीज़ में, या जीडीपी जैसी अच्छी चीज़ों में हम कभी टॉप नहीं आते। पर जितनी बुरी चीज़ें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हुआ, पॉल्यूशन हुआ, करप्शन हुआ, तो इसमें हम तपाड़ से टॉप करते हैं, राइट। तो कायदे से देखा जाए तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। एक इंसान के लिए सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, जो उनका सबसे बेसिक अधिकार है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना। भारत में कायदे से देखा जाए तो तीनों ही के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्वच्छ हवा आप देख सकते हैं दिल्ली में क्या हाल है, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर साल ये होता है, हर साल छाती पीटी जाती है, हाय तौबा होती है कि हाई पॉल्यूशन, हाई पॉल्यूशन। अब तो लोगों ने आदत भी डाली और कुछ खास सरकार से उम्मीद रहती भी नहीं है। हर साल प्लान बनते हैं, ग्रैब प्लान 1, 2, 3, फलाना ढिमकाना, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो हर साल छाती पीटी जाती है, हाई पॉल्यूशन, दिल्ली गैस चैम्बर, सुप्रीम कोर्ट से ये आता है, वो आता है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। पर फाइनली सॉल्यूशन का रहता है नील बटे सन्नाटा। अगले साल फिर से उतना ही पॉल्यूशन या उससे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतने साल हो गए, हर साल ये प्रॉब्लम रिपीटेड होती जा रही है। फालतू की सॉल्यूशंस आते हैं कि पानी छिड़काव करना, ये करना, दिखावटी एयर प्योरीफायर लगा देना, पर प्रॉपर प्लान नहीं आता। ठीक है, हर साल ग्रैब कमेटी बनती है, ये होता है, वो होता है, करोड़ों रुपए का बजट एलोकेट होता है कि हम इस साल 20% टारगेट करेंगे पॉल्यूशन रिड्यूस करने का, उसके अगले साल 40%, पर फाइनली सॉल्यूशन का रहता है 0। और सबसे ज़्यादा सफ़र करता है कॉमन आदमी, क्योंकि मतलब जो उसका बेसिक अधिकार है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, जब हम लोगों को वही नहीं मिलेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ अच्छा हो। तो ये पॉल्यूशन में सरकार तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में नाकामयाब रही ही है, पर हमारे देश के जो लोग हैं, ठीक है, वो भी कम नहीं है। धड़ाधड़ गाड़ियाँ चलाना, रोड पे इतना गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, राइट, लेकिन उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। दिवाली पे पटाखे फोड़े जाना, फिर इसमें हिंदू और वो वाला एंगल दे दिया जाता है कि हाय वो। हालांकि पटाखे आज से नहीं, बहुत सालों से फूट रहे हैं। पहले इतना पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण पराली जलाना ही है, राइट। तो अब वो किसान लोग अपने अगले साल की फसल की तैयारी के चक्कर में अपना पल्ला साफ करने के लिए फसलें जला देते हैं, और जिसमें कि भुगतेंगे दूसरे लोग। तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव फेलियर है, सिर्फ सरकार का नहीं, हम लोगों का भी। कोई अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, और सरकार भी पूरी तरह असफल रही है। उनके पास भी कोई प्लान नहीं रहा है कि मतलब क्या पराली का क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। और बेसिकली ये काम सरकार का ही है मेनली डिसाइड करना। किसानों का क्या है, उन्हें तो मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सब अपनी सोचते हैं, कोई दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता, हर कोई सेल्फिश है। तो उन्हें अपनी फसल की तैयारी करनी होती है, जो खेत में पड़ा हुआ है पराली वो जला देना है, और दूसरे लोग भुगतेंगे। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग जिए मरे, अपना तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो ठीक है, तो जो दोस्तों यही था मेरा मुद्दा कि हर साल यही होता है, हर साल छाती फाड़ी जाती है कि पॉल्यूशन, पर हम हर साल असफल रहते हैं। तो कोई क्यों ही मतलब चाहेगा, राइट। सबको परेशानियां, बीमारियां हो रही हैं पॉल्यूशन के चक्कर में, पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आप लोग सोचिए, थोड़ा इस पर विचार विमर्श करिए और सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।